कई बार सूखी खांसी महीनों तक बनी रहती है। रोजमर्रा के काम डिस्टर्ब हो जाते हैं, नींद डिस्टर्ब हो जाती है, बोलने में परेशानी होने लगती है। तो आयुर्वेद में इसके लिए बेहतरीन उपाय दिए गए हैं जो कि हम हमारे घरेलू लेवल पे कर सकते हैं। कौन कौन से हैं वो उपाय, जानते हैं उनके बारे में। सबसे पहले आता है मुलेठी। मुलेठी को आप दो तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। मुलेठी का छोटा सा टुकड़ा लेकर के आप उसको दिन में 2 से 3 बार 4 बार चबा करके खा सकते हैं। उसका रस जब जाता है तो गले में एंटी इंफ्लेमेटरी उसकी प्रॉपर्टीज होती है, तो पित्त को बैलेंस करने का भी काम करता है। इस तरीके से जो ड्राई कफ होता है उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मुलेठी से मिलता है। मुलेठी को लेने का दूसरा तरीका होता है कि हम उसके चूर्ण को शहद में मिला करके भी ले सकते हैं। तीसरा तरीका है मुलेठी का डिकॉक्शन यानी कि काढ़ा बना करके 1 गिलास पानी में मुलेठी के 2-3 टुकड़े क्रश करके डाल लेते हैं, उनको अच्छे से बॉईल कर लेते हैं और जब वो चौथाई शेष रह जाता है यानी 1/4 जब बचता है तो फिर उसको हम रूम टेम्परेचर तक आने देते हैं। उसके बाद में उसमें थोड़ा सा शहद मिला करके या बिना शहद के भी हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ड्राई कफ में मुलेठी का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो सबसे अच्छा आपसे रेमेडी मैं शेयर करने जा रही हूँ वो है आपके अदरक। अदरक के टुकड़े लेकर के छोटे छोटे पीसेस में हम उसको कट कर लेते हैं। लगभग 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेकर के उसको छोटे छोटे पीसेस में कट करना होता है और उसको तवे पे हमें ड्राई रोस्ट करना होता है। उसी के साथ साथ 2 से 4 पीस मुनक्का के भी हमें उसी शेप में कट कर लेने होते हैं और दोनों को ड्राई रोस्ट करने के बाद ऊपर सेंधा नमक डाल करके दिन में 3-4 बार उसको मुंह में रखने से, चबाकर उसका रस लेने से ड्राई कफ में बहुत फायदा मिलता है। अदरक का दूसरा इस्तेमाल किस तरीके से करना होता है, तो अदरक का 1 इंच लंबा टुकड़ा, साथ में 5 से 7 पत्ते तुलसी के, दोनों को अच्छे से कूट करके उसका रस निचोड़ करके निकाल लेते हैं, जो कि क्वांटिटी में होना चाहिए आपका लगभग 1 चम्मच। उतनी ही अमाउंट में हमें शहद लेना होता है। तो अभी जो 1 चम्मच हमने अदरक और तुलसी के जो रस निकाला था उसको हल्का सा गुनगुना करना होगा और फिर उसमें 1 चम्मच शहद मिला करके रात को सोने से पहले उसको लेने से भी ड्राई कफ में आराम मिलता है। तो ये वाली रेमेडी हम 2 बार, दिन में 2 बार फॉलो कर सकते हैं। दोपहर में जब खाना वाना खाने से निवृत्त हो जाए और रात को जब हम जस्ट सोने जा रहे हैं तो उससे पहले हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं। अदरक का तीसरा जो नुस्खा है वो ये कि आप गिलोय का लगभग 5 से 7 इंच का टुकड़ा, 5-7 पत्ते तुलसी के और 1 इंच लंबा अदरक का टुकड़ा लेकर के सबको अच्छे से क्रश करके 1 गिलास पानी में बॉईल करेंगे और 1/4 जब वो बच जाए तब उसे हमें छान करके गुनगुना हो जाए जब उसको कंज्यूम करना है। तो ये हमारा अदरक तुलसी गिलोय का डिकॉक्शन भी ड्राई कफ में बहुत हेल्पफुल रहता है। ये क्या करता है, हमारी इन्फ्लेमेशन को कम करता है, सूजन मिटाता है, साथ ही साथ गले में कोई संक्रमण होता है, कोई इन्फेक्शन होता है तो उसको भी दूर करता है। तो इस तरीके से ड्राई कफ में बहुत फायदा पहुंचाता है। नेक्स्ट हमारी जो हर्ब आती है वो है लौंग। लौंग को कैसे कंज्यूम करते हैं, तो लौंग के 2 से 3 नग लेकर के उनके ऊपर का हिस्सा हमें हटा देना होता है, जो राउंड वाला पार्ट होता है, और उसे हमें फ्लेम पे डायरेक्ट जलाना होता है। जब लौंग फूल जाती है, जल जाती है, तब उसको चबा करके दांत के नीचे भी रखते हैं तो उससे भी हमें बहुत फायदा मिलता है। तो ये कुछ ऐसी रेमेडीज हैं जिनसे आप ड्राई कफ से निजात पा सकते हैं। एक बोनस टिप मैं आपको देना चाहती हूँ कि गोल्डन मिल्क, जो कि आप हमने कोविड के दौरान बहुत इस्तेमाल किया था, 1 गिलास दूध में 1/4 टेबल स्पून आपके हल्दी का पाउडर डाल के बॉईल करके उसको कंज्यूम करना, वो गोल्डन मिल्क कहलाता है और वो भी हमारे गले के सूजन और संक्रमण को कम करता है और ड्राई कफ में लाभ पहुंचाता है। स्टीम इनहेलेशन भी हमें बहुत फायदा पहुंचाता है, तो स्टीम लेने से भी ड्राई कफ में राहत मिलती है। अब ध्यान रहे कि अगर हमारी खांसी के साथ साथ ड्राई कफ के साथ साथ गले में खून आ रहा है, बुखार है,
तो इस तरीके के अगर लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो हमें उसे इग्नोर नहीं करना है, हमें हमारे जो नियरेस्ट चिकित्सक हैं उनसे संपर्क करना है, उनसे परामर्श लेना है। तो इस तरीके से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए आयुर्वेद के साथ।